बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एनजे ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है और इसके साथ ही साथ तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भी सीख सकेंगे। तो तमाम तरह की रिपोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली एक जैसा होता है। इसके ज़रिए आप तमाम तरह की रिपोर्ट्स बना सकेंगे। तो चलते हैं डेमो की तरफ। तो डेमो की तरफ जाने से पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कंटेंट ओवरव्यू कि इस मुख्तसर से वीडियो में आप क्या कुछ सीखने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप क्रिएट टेबल स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। उसके साथ ही आप सीख सकेंगे टेक्स्ट साइज बोल्ड कैसे करना है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे होगी, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीरियल नंबर की सीरीज कैसे बनाएंगे आप वन क्लिक पे, डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है, बॉर्डर कैसे बनाना है, सम फार्मूला और किसी भी रिपोर्ट में जो सिग्नेचर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, उसकी रिपोर्ट के नीचे जो सिग्नेचर्स हैं वो कैसे ऐड करने हैं। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर एक डाटा देख सकते हैं। अभी ये डाटा हमने बनाया है, जैसे कि कोई भी रिपोर्ट होती है उसमें सबसे पहले कंपनी नेम होता है। कंपनी नेम के बाद उस रिपोर्ट का नाम, जैसे कि ये सैलरी शीट है तो ये स्टाफ सैलरी लिखा हुआ है इसका नाम, और उसके बाद किस पीरियड की है उसका पीरियड लिखा होता है, ये फेब की है। तो ये हेडिंग बनाने के बाद आपने सारी डिटेल्स बना ली कि एम्प्लॉय के जो है वो नेम क्या है, एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन क्या है और डेट ऑफ जॉइनिंग, बेसिक सैलरी और कितने दिन काम किया, कितनी तनख्वाह है, और उसके साथ ओवर अलाउंसेस, ओवर टाइम्स, डिडक्शंस और कितनी सैलरी पेएबल है। तो ये आपने सारी डिटेल्स बना ली हैं। तो इस डिटेल्स को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी जो टेबल है, ये जो आपने एक चार्ट बनाया, डिटेल्स बनाई हैं, इन सारों को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने होम टैब पे जाएं। होम टैब पे जाने के बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको होम टैब में फ़ॉन्ट का आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। इस फ़ॉन्ट के बॉक्स में आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट करना है। टेबल बनाने के लिए ऑल बॉर्डर यूज़ होता है। इसके अलावा और सब बहुत सारे भी इसमें बॉर्डर्स हैं जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। तो ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो उस पर बॉर्डर बन जाएंगे। और बॉर्डर बनाने के बाद आप अपनी जो ऊपर हेडिंग्स है, जो फर्स्ट हेडिंग है, इस हेडिंग को, ये एक साइड पे लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो आपको इसको मिड एंड सेंटर में लेके आना है। उसके लिए आप करेंगे कि जितने भी नीचे आपकी जो टेबल है उसकी रेंज तक आप अपने हेडिंग के आगे से सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाएंगे। होम टैब में आपको अलाइनमेंट का बॉक्स नज़र आएगा। अलाइनमेंट के बॉक्स में आपको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मर्ज एंड सेंटर ये दरमियान में आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरी हेडिंग है इसको भी ऐसे ही सिलेक्ट करें, इसके सेल्स को, और होम टैब में मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करें। इसी तरह नीचे भी इसको भी इसी तरह से मर्ज एंड सेंटर के थ्रू मिड में कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी हेडिंग्स रेडी है। उसके बाद जो टेबल है, टेबल की हेडिंग्स को देखते हैं। तो इसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, ये सारे वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं और अलाइंड है। लेकिन जब आप आगे जाते हैं ओवर टाइम के बाद फ्यूल अलाउंस, तो ये पूरा पढ़ा नहीं जा रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप क्या करें, आप होम टैब में जाएं। होम टैब पे जाने के बाद आप अलाइनमेंट के बॉक्स में रैप टेक्स्ट को क्लिक करें। रैप टेक्स्ट को क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि ये एडजस्ट हो चुका है टेक्स्ट इसी सेल में। इसी तरह नेक्स्ट जो सेल है ये मोबाइल अलाउंस है। मोबाइल अलाउंस पे भी आप होम टैब पे जाएं, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। एडवांस सैलरी ओके है, लोन डिडक्शन भी ठीक है, और ये टोटल सैलरी को भी रैप टेक्स्ट के ज़रिए एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह आपकी हेडिंग्स जो है वो रेडी है। मेन हेडिंग, टेबल हेडिंग भी आपकी रेडी हो गई। उसके बाद आपका जो फुटर पे, इस टेबल का जो एंडिंग है, फुटर है, इस पे आप देखते हैं कि ये टोटल एक साइड पे लिखा हुआ आ रहा है और उससे आगे ये टोटल्स लगे हुए हैं। तो इन कॉलम्स के हमें टोटल चाहिए, लेकिन उससे पहले जितने भी कॉलम्स हैं उसका हमें नीचे टोटल नहीं चाहिए। तो इसका जो ये हमने हेडिंग लिखी हुई है टोटल की, इसको भी मर्ज एंड सेंटर के ज़रिए इसको अलाइन कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा लगे। उसके बाद आपका सीरियल नंबर है। हर रिपोर्ट में तकरीबन सीरियल नंबर आपको चाहिए होता है। तो आप इसको क्या करें, पहले इसको डिलीट करते हैं, 1 लिखें। 1 लिखने के बाद एक तरीका ये है सीरीज़ का कि आप दूसरे नीचे वाले सेल में आप इज इक्वल का साइन
जो है वो प्रेस करें, उसके बाद ऊपर वाली सेल को सेलेक्ट करें 1 को, इसमें +1 यानी 1 ऐड करें, एंटर कर दें तो ये देखिए 2 हो चुका है। इसको कॉपी करें Ctrl+C से और उसके बाद नीचे जितने भी सेल हैं Ctrl+V के ज़रिए या एंटर के ज़रिए इसको पेस्ट कर दें। इस तरह से भी आप सीरीज़ बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर अपने 1 जहाँ पे लिखा है इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, इस डॉट पे अपने कर्सर को लेके जाएं तो इसका जो साइन है वो प्लस ब्लैक की सूरत में या प्लस की सूरत में ये चेंज हो जाएगा। तो इस पर आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल के बटन को दबा के रखना है, माउस से प्रेस करके इसको ड्रैग करना है। तो इसको नीचे खींच के लाइए, यानी ड्रैग करें। तो जैसे ही आप ड्रैग कर रहे हैं आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं चेंज होते हुए। तो अब इस तरह से अपना जो लास्ट जो है रो वहाँ तक ले जाके इसको छोड़ दें। तो इससे क्या होगा, इससे आपके सारे के सारे जो सीरियल्स है वो आपके इस पे यहाँ पर मेंशन हो गए हैं। उससे आगे आप देखें कि ये आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स, इसमें कोई कोमा नहीं है। नॉर्मली हम कोमा यूज़ करते हैं नंबर्स लिखते हुए, तो इसमें कोई कोमा कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो इससे कोमे से ये होता है कि आपको रीडेबल होता है डाटा। बहुत सारा जब डाटा होता है उसमें रीडेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, विजिबिलिटी अच्छी आ जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करें, नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं और आपके होम टैब पे ही यहाँ पर नंबर के बॉक्स में कोमा नज़र आएगा। कोमे को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये सारे के सारा डाटा आपका कोमा की सूरत में चेंज हो गया। और उसके बाद यहाँ पे साथ ही डेसिमल्स के साइन आ रहे हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल। तो डेसिमल को आप डिक्रीज़ करें तो ये डेसिमल ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये ज़्यादा इजी रीडेबल है। उसके अलावा डेज वर्क इसको ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो डाटा है नंबर्स का उसको भी हम होम टैब पे नंबर के बॉक्स में कोमा इसको प्रेस करेंगे और फिर डिक्रीज़ डेसिमल्स कर देंगे। तो डिक्रीज़ डेसिमल करने से ये होगा कि ये सारे के सारे जो है वो डेसिमल्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो नीचे फुटर आ रहा है इसका टेबल्स की फुटर में आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप इसका बॉर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे होम टैब में बॉर्डर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको नज़र आएगा डबल बॉर्डर। मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर हैं, बॉटम डबल बॉर्डर भी लगा सकते हैं आप, और उसके साथ आप टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। डबल बॉटम बॉर्डर को क्लिक करते हैं, ये देखें नीचे डबल बॉर्डर आ गया बॉटम में। तो इस तरह से इसके बॉर्डर भी आपने प्रॉपर्ली लगा लिए हैं और आपकी शीट भी रेडी है। और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है। एक वक्त के लिए हम इसको डिलीट करते हैं और बड़ा सिंपल है। आपने करना क्या है, आप इसको सारी रेस को सिलेक्ट कर लें या कोई एक कर लें, आल्ट के बटन को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है और बैक स्पेस के साथ जो इज इक्वल का साइन है उस पर आप क्लिक करें तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा, बजाय इसके कि आप पूरा सम का फार्मूला टाइप करें। तो इसी तरह बाकी भी जो कॉलम्स है इनका भी हम टोटल ले लेते हैं। आल्ट के बटन को दबा के रखें और बैक स्पेस के साथ जो इज इक्वल का साइन है उसको दबाएं तो ये फार्मूलाज लग चुके हैं। इस तरह से इसके फार्मूलाज भी ऐड हो गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं एडिंग सिग्नेचर्स। तो रिपोर्ट में सिग्नेचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्या करें, आप इसके जो नीचे सेल नज़र आ रहा है जिस बॉटम पे, आप इसको मर्ज एंड सेंटर करें। मर्ज एंड सेंटर के बाद प्रीपेड बाय मैनेजर फाइनेंस जो भी हायरार्की है उनके नाम लिखें और आगे डैशेस के ज़रिए उसकी साथ सिग्नेचर्स के लिए स्पेस बना लें। बैक स्पेस के साथ इज इक्वल का साइन है और इज इक्वल के साइन के साथ ही आपको नज़र आएगा माइनस का साइन। शिफ्ट दबा के जब माइनस के साइन को दबाएंगे तो डैशेस लग जाएंगे। इस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसका प्रीव्यू लेते हैं। रिपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी है। इसका Ctrl+P दबाएं शॉर्ट की तो आपको इसका प्रीव्यू नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉपर्ली प्रीव्यू जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी रिपोर्ट बनाएं, टेबल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं आप। टेबल का एक दूसरा तरीका ये है कि आप होम टैब पे जाएं, जो भी आपका डाटा है, मिसाल के तौर पे हम यही डाटा अगली शीट पर कॉपी कर रहे हैं। टेबल बनाने का एक और तरीका भी है। तो इसको आप इसका टेबल फिलहाल ख़त्म करते हैं, इसको सेलेक्ट करें
और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे फॉर्मेट एज टेबल, होम टैब में फॉर्मेट एज टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये है स्टाइल्स के बॉक्स में। और नीचे जितने भी टेबल नज़र आ रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल, ओके के बटन को क्लिक करें तो ये टेबल बन चुका है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस हैं। आप दोबारा होम टैब पे जाएं, फॉर्मेट एज टेबल में जितने भी जो भी जिस किस्म के डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं आप वो अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इनको अप्लाई करें, टेबल भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये जो साइन है ये फ़िल्टर का साइन है, इस फिल्टर के साइन को आप ख़त्म करना चाहें तो होम टैब पे जाएं और लास्ट में एडिटिंग के बॉक्स में एडिट एंड फ़िल्टर पे, फ़िल्टर के बटन पे क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका बैकड्रॉ ये है कि जैसे ये है आप इसको मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज एंड सेंटर नहीं होगा। तो इसलिए रिकमेंडेशन ज़्यादा यही है कि आप मैनुअली ऐसे टेबल बनाएं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो तमाम तरह की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उनका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है। उसका सबसे पहले ये कंपनी का हेडर शीट, जो भी रिपोर्ट है उसका नाम, पीरियड आ गया, इसका मेजर हेडर होता है। उसके बाद ये बॉटम पे उसका फुटर जो है, सिग्नेचर्स आ गए, और मिडल में जो इसकी बॉडी है, इस बॉडी में आपका सारा डाटा रिटेन होता है, डाटा मेंशन होता है। तो इस तरह से आप तमाम तरह की रिपोर्ट्स बना सकेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलती है मज़ीद स्किल्ड वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।